हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज रिवर्सिंग द वॉवेल्स। इस पूरे वीडियो सीरीज में हम बहुत सारे बिगनर्स लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारे स्कूल लेवल क्वेश्चंस हैं। सो आप पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और हमारे इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारे स्कूल लेवल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपका बहुत अच्छा बेस बनाएगा इजी मीडियम हार्ड लेवल क्वेश्चन के लिए। ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगा, उसमें से जो भी वॉवेल्स होंगे उनको हमें रिवर्स करना है। ओके, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक है प्रैक्टिस। ठीक है। सो जितने भी वॉवेल्स है ना, बस उन्हीं को हमें रिवर्स करना है। पहला है पी। क्या पी वॉवेल है? नहीं यार, पी तो कॉन्सोनेंट है, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर आर, क्या वॉवेल है? नहीं है, वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो ये जो ए है ना, ये हमारा वॉवेल है, तो ये क्या होगा ना, राइट साइड के जो भी आखिरी वॉवेल है उसके साथ स्वैप होगा, तो ए और ई स्वैप हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा सी। सी तो हमारे यहाँ कांस्टेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट्स है, ये तो वॉवेल है नहीं, तो ये रिवर्स नहीं होगा। फिर टी, टी भी कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो है नहीं। फिर आई। अब आई के पास तो कोई वॉवेल बचा ही नहीं, क्योंकि आगे और कौन सा वॉवेल है, ई को तो हमने पहले ही स्वैप कर लिया है ना, तो वो वहां पे सेम टू सेम जगह रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई स्वैप करने के लिए है नहीं। टी भी एक वॉवेल नहीं है, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, और यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि हमने ए पहला वॉवेल और आखिरी वॉवेल उसको हमने स्वैप कर लिया, और ये बन जाएगा प्रैक्टिसा। है ना, प्रैक्टिसा। सिंपल यही है, जितने भी वॉवेल्स हैं बस उन्हीं को हमें स्वैप करना है, रिवर्स करना है। कॉन्सोनेंट्स को हमें नहीं करना है। सिंपल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ मॉड ऑफ ऐसे, मतलब स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ है उतना ही आइटरेशन हमें करना पड़ेगा, हम उससे कम में करेंगे यार, टेंशन मतलब। है ना। कॉन्स्टेंट्स 1 से लेकर 10 टू द पावर 5 में होगा, मतलब स्ट्रिंग का जो भी साइज है ना, जो उसमें जितने कैरेक्टर्स हैं वो 1 से लेकर 10 टू द पावर 5 तक हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग पूरा खाली हो, या फिर 10 टू द पावर 5 से भी ज्यादा हो। मैक्स, सॉरी, जोहो और फ्लिपकार्ट में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। चलो, सबसे पहले तो आपके मन में जो नेव अप्रोच आना चाहिए उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैं पीछे से आइटरेट करना चालू करूँ और जितने भी मेरे पास वॉवेल्स है ना उसको मैं कलेक्ट कर लूँ। तो मेरे पास क्या क्या वॉवेल है, ई, ई, फिर ओ, फिर ई, ई। तो ये क्या हुआ, मैंने भाई सारे वॉवेल्स को कलेक्ट कर लिया, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, राइट साइड से अब स्वैप, सॉरी, लेफ्ट साइड से अब आइटरेट करना चालू करूंगा। पहला वॉवेल मिला तो यहाँ पे जो भी वॉवेल है उसको मैं डाल दूंगा। फिर मुझे यहाँ पे एक वॉवेल मिला, यहाँ पे जो भी वॉवेल है उसको मैं डाल दूंगा। हालांकि कोइंसिडेंस है, सब सेम सेम मिल रहा है, बट ऐसा नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ पे जो वॉवेल है, यहाँ पे जो वॉवेल है इसके थर्ड नंबर पे, फिर यहाँ पे जो वॉवेल है इसके फोर्थ नंबर से, फिर यहाँ पे जो वॉवेल है इसके यहाँ वाले से स्वैप कर दूंगा, और मुझे फाइनली एक वैलिड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला को आप खुद से करना, है ना, मैं इस वाले को डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। अगर ये भी आपसे नहीं बन रहा है तो प्लीज आप फॉर लूप पे बहुत ज्यादा फोकस करो, है ना, क्योंकि जब तक आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन खुद से नहीं लिख पाओगे ना, समझ लो आप प्रोग्रामिंग ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बस जाके सॉल्यूशन को देख रहे हो यूट्यूब में, उसको रट ले रहे हो, उसको समझ ले रहे हो। बट ब्रूट फोर्स बहुत इजी होता है यार, अगर आपको बेसिक फॉर लूप, व्हाइल, इफ, एल्स भी आता है तो मोस्टली ब्रूट फोर्स आप लिख सकते हो। और अगर आप ब्रूट फोर्स खुद से लिखते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप हैवी थिंकिंग कर पाओ, और एटलीस्ट इंटरव्यू में आप एटलीस्ट ब्रूट फोर्स को कोड कर पाओ, क्योंकि बेसिक लेवल्स कंपनी में ब्रूट फोर्स भी लिखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बड़ी बात नहीं है, आजकल कंपटीशन इतना है, बट फिर भी, है ना। लेकिन देखो, छोड़ो ये सब बातें। अभी बेसिकली क्या है कि इसका हम कुछ अच्छा सॉल्यूशन सोचते हैं। तो मैंने आपको बोला था एक जगह कि जो लेफ्ट वाला वॉवेल है ना वो राइट वाले के साथ स्वैप होगा। ठीक है, क्लियर है। तो कहीं तो ऐसा ही आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं कहीं ना राइट में एक को खड़े रखूं, लेफ्ट में एक जन को खड़े रखूं और चेक करवाऊं कि यार क्या तुम वॉवेल हो, ऐसा कुछ है ना। ऐसा कुछ मैं अगर चेक करा लूं ना तो काम बन जाएगा। ठीक है। तो हाँ ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ, इसी को हम टू पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं, जब हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आगे बढ़ते हैं, जैसे बाइनरी सर्च ये सब अगर आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। जैसे टू पॉइंटर मतलब दो पॉइंटर, एक हमने यहाँ पे खड़ा किया, एक हमने यहाँ पे खड़ा किया। ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, एल के पास, मतलब जो एल है ये लेफ्ट है, और एच हाईएस्ट बोलते हैं, लो और हाई बोलते हैं ना, लेफ्ट और राइट भी कर सकते हो, है ना। मैं भी लो और हाई लेता हूँ हमेशा। तो लो में मेरे पास क्या वॉवेल है, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अगर लो में वॉवेल नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। फिर सेकेंड आइटरेशन में हमेशा मैं वही चेक करूंगा, क्या लो में वॉवेल नहीं है, नहीं वॉवेल तो है, तो यहाँ रुके रहूंगा, है ना। अब मुझे लेफ्ट में तो एक वॉवेल मिल चुका है, राइट से वॉवेल पकड़ना है। तो राइट से पूछा, क्या तेरे पास तू वॉवेल है क्या यार, मैं बोला नहीं भाई, मैं वॉवेल नहीं हूँ भाई। तो चल डिक्रीज हो जाए। फिर
एच को फिर से पूछे भाई तू क्या वॉवेल है क्या? नहीं यार मैं वॉवेल नहीं हूँ भाई। ठीक है, अब एल भी वॉवेल, मतलब एल को अगर हम पूछेंगे क्या तू वॉवेल नहीं है, तो बोलेगा नहीं यार मैं तो वॉवेल हूँ। एच को पूछेंगे क्या तू वॉवेल नहीं है, वो बोलेगा मैं तो हूँ। अब ऐसा जैसे ही केस आ जाएगा हम इसको स्वैप कर देंगे। कोडिंग कैसे करेंगे देखेंगे, बट समझो कि ना हम करना क्या चाह रहे हैं, कि यार राइट साइड से भी हम वॉवेल निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी वॉवेल में जाके खड़े हो जा रहे हैं और फिर स्वैप मार दे रहे हैं। फिर जैसे ही स्वैप हो जाएगा हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यार स्वैप होने के बाद तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनका काम तो खत्म हो चुका है। फिर एल और ई दोनों ही वॉवेल है, फिर से स्वैप मार दो। एल और एच दोनों ही वॉवेल है, फिर से भाई लोग को स्वैप मार दो। फिर से इनको डिक्रीज कर दो यार। जस्ट सेकंड ना, इसको थोड़ा अलाइनमेंट कर लेते हैं, इसको भी डिक्रीज कर दो। क्या एल, एल को पूछेंगे क्या तू वॉवेल नहीं है, बोलेगा हाँ भाई मैं तो वॉवेल नहीं हूँ, चल आगे बढ़ जा। एच क्या तू वॉवेल नहीं है, बिल्कुल मैं तो वॉवेल नहीं हूँ, आगे बढ़ जा। क्या तू वॉवेल नहीं है, नहीं हूँ भाई, आगे बढ़ जा। क्या तू वॉवेल नहीं है, नहीं हूँ भाई, आगे बढ़ जा। आगे एच का तो आगे बढ़ना, पीछे जाना है ना। फिर एल में क्या वॉवेल नहीं है, बिल्कुल है मैं तो नहीं हूँ, आगे बढ़ जाओ। और एच में अब वॉवेल हो के भी कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एल जो है वो एच के बराबर हो गया है। तो जब भी हम टू पॉइंटर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो यही देखते हैं कि अगर एच एल से बड़ा है तब हम काम करते रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, अब खुद देखो ना, एल और एच पूरे स्ट्रिंग को, ये एल आधा स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर दिया, एच आधा स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर दिया, तो फिर बचा ही क्या? सारे पे तो हमने डिसीजन, सब पे तो हमने चेक कर लिया है। सो इसीलिए जब तक एल एच से छोटा है तब तक हम काम करते रहेंगे। और देख भी लो ना यार, सारे वॉवेल्स रिवर्स भी हो चुके हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्सोनेंट्स, है ना। सो सिंपल, इसको हम कोड करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली एक तो हमें यार एक सिंपल सा बाहर वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि ना यार चेक करेगा कि कोई वॉवेल है कि नहीं। चेक वॉवेल, है ना, ये बेसिकली वॉवेल को चेक करेगा। तो इसमें हम एक कैरेक्टर सी एच भेजेंगे। इफ सी एच इक्वल्स टू ए और सी एच इक्वल्स टू ए ई और सी एच इक्वल्स टू ए ई आई। आई गेस आपको ये आता होगा कि वॉवेल कैसे चेक करते हैं ना। तो हमारे पास कुछ ही तो वॉवेल है यार, 5 वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। तो अगर इनमें से कोई सा भी होगा तो हम बोल सकते हैं नहीं भाई तू तो वॉवेल है यार, ए ई आई ओ यू, है ना। अगर इनमें से कोई सा भी है तो हम सिंपली कर देंगे रिटर्न ट्रू, चलो भैया तुम तो वॉवेल हो। और अगर नहीं हो तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हमारे पास कुछ भी आए, मान लो पहले ए आया तो हम बता देंगे यार वॉवेल है। मान लो जेड आया तो हम देखेंगे क्या जेड ए ई आई ओ यू के बराबर नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम मेन कोडिंग देखते हैं। एल और एच को हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? एल को स्टार्ट किया था 0 से और एच को स्टार्ट किया था एंड से। एंड कैसे मिलेगा? एस साइज -1, है ना, जो भी साइज होगा -1 करते हैं, है ना, बिकॉज एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है तो एंडिंग क्या होगा? साइज -1, है ना। हम काम कब तक कर रहे थे यार? मैंने आपको बताया था जहां भी टू पॉइंटर अप्रोच वाले क्वेश्चन आएंगे, एच जब तक एल से बड़ा है तब तक हम काम करते रहेंगे। 3 कंडीशन थे। पहला कि ना यार हम पूछेंगे, जो भी हमारे पास आ गया ना, अभी हमारे पास एस ऑफ आई आया है ना, उसको पूछेंगे क्या तू वॉवेल नहीं है? अगर वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो वॉवेल नहीं हूँ, तो हम बोलेंगे चल भैया आगे खसक, एल प्लस प्लस कर दे। ठीक है, एल से फिर से पूछेंगे, एच से भी पूछेंगे भाई क्या तू वॉवेल नहीं है? अगर तू वॉवेल नहीं है तो भैया तू भी आगे खसक। इसका आगे खसकना क्या है? पीछे जाना है ना। चल भैया तू भी पीछे जा, है ना, तू नहीं है तो आगे वाले पे हम चेक करेंगे। एल्स एक एल वाले पे हमने देखा क्या तू वॉवेल नहीं है, उसने, मान लो अगर वॉवेल नहीं होता तो ये वाला लाइन चल जाता। फिर हमने एच पे चेक किया, क्या तू वॉवेल नहीं है, तो ये वाला चल जाता। और अगर ये दोनों ही नहीं चले, इसका मतलब क्या है कि दोनों में वॉवेल हैं, है ना। एल से पूछे क्या तेरे में वॉवेल नहीं है, तो बोला नहीं मेरे में वॉवेल है। एच उसको पूछे क्या तेरे में वॉवेल नहीं है, वो बोला नहीं मेरे में वॉवेल है। तो अगर हम ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों में ही वॉवेल है ना। दोनों में पहले पूछ चुके हैं क्या तुम्हारे में वॉवेल नहीं है, नहीं है, तो उनका आंसर फॉल्स आया है यहाँ से। ठीक है कि नहीं, हमारे में वॉवेल है मेरे भाई, तुम रुको, है ना। अगर रुकना है तो एल्स में आएगा, मतलब यहाँ पे दोनों है, एल में भी वॉवेल है एच में भी वॉवेल है। उस केस में हम क्या करते थे? उस केस में हम सिंपली स्वैप कर देते। स्वैप करेंगे एस ऑफ आई, सॉरी एस ऑफ एल एंड एस ऑफ एच को हम स्वैप कर देंगे। और फिर एल को हम आगे बढ़ाते थे और एच को माइनस माइनस करते थे, क्योंकि दोनों को तो हमने स्वैप कर लिया है ना। सिंपल। अब हम रिटर्न कर देंगे, इसी एस को रिटर्न करेंगे क्योंकि हमने नया स्ट्रिंग लिया भी नहीं है ना, उसी में हमने स्वैप कर लिया है ना। सिंपल, उसी में हमने जितने भी हमें वॉवेल्स मिल रहे थे उसको हमने स्वैप कर लिया है। ठीक है,
बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार जरूर ड्राई रन भी कर दूंगा इस वाले सॉल्यूशन को, ठीक है। चलो एक बार लेट्स वेट कि क्या ये कंपाइलर रन होता है क्या, एंड देन हम इसको एक बार सबमिट भी करेंगे, और सेम क्वेश्चन को हम जावा में भी कोड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जावा और सी प्लस प्लस में कोई भी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इशू आ गया, ओके यार, सी सब एल है ना, एस ऑफ एल, अरे सॉरी सॉरी, एस ऑफ आई ही है ना, एस ऑफ आई ही तो है, ओके सॉरी यार, एल है, एल एल एल, पहले हम एल पे चेक कर रहे हैं फिर एच पे चेक कर रहे हैं, है ना, आई नहीं होगा, माय मिस्टेक। पहले हम एल को चेक करेंगे फिर एच को चेक करेंगे, फिर अगर एल और एच दोनों में ही हमें वॉवेल मिल जाते हैं तो हम एल्स वाले ब्लॉक में चले जाएंगे, है ना। ओके, सो इट इज वेल एंड गुड रनिंग, एंड इसको हम एक बार सबमिट कर लेते हैं और एक बार हम ड्राई रन करेंगे, एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, ऑब्वियसली यार, हम पूरे एरे को, मतलब पूरे स्ट्रिंग को एक ही बार में भी मतलब एक बार में भी नहीं कर रहे हैं, आधा कोई और कर रहा है आधा कोई और कर रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड लॉग एन आ जाएगा, एंड जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो अराउंड ऑर्डर ऑफ वन नहीं आएगा, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा एक स्ट्रिंग भी नहीं ले रहे हैं स्टोर करने के लिए, है ना। यहाँ पे तो ये बोला गया था कि एक आप स्ट्रिंग ले सकते हो, है ना, इतना बड़ा स्पेस ले सकते हो, बट हम वो भी नहीं ले रहे, तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है अगर आप इंटरव्यू में बताते हो तो, है ना। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सेम कोड को जावा में लेके हम कॉपी पेस्ट करते हैं, और कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है जावा में, हम ऐसे डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज हम क्या सी प्लस प्लस में म्यूटेबल होता है, इसीलिए हम स्वैप कर ले रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं करके ना क्या करेंगे, पहले ये जो स्ट्रिंग है ना इसको हम कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, इसका नाम हम S1 दे देते हैं, एंड इज इक्वल्स टू न्यू, या फिर S2 कैर एरे बना लेते हैं, है ना। इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एल को 0 रखते हैं, S1 डॉट साइज -1 कर लेते हैं, है ना, फिर लेंथ -1, है ना, जो भी एरे का लेंथ है उसका -1, ठीक है। यहाँ पे ये S1L चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, फिर हम यहाँ पे अगर हमें स्वैप करना है तो हम ऐसे स्वैप तो नहीं करते, चलो हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं यार, ठीक है। ch इज इक्वल्स टू S1L, पहले S1L को यहाँ रख लिए, फिर S1L खाली हो गया, स्वैप है, नॉर्मल है ना, इसमें मैं ज्यादा ध्यान दे भी नहीं रहा हूँ, है ना, ये आई होप आपको आता होगा, S1H, और इस पे फिर CH आ जाएगा, है ना। तो ये तो बेसिकली टेम्परेरी वेरिएबल है, तो कैर CH इज इक्वल्स टू, है ना, एक टेम्परेरी वेरिएबल है बस, है ना। रिटर्न ऐसा, ये रिटर्न भी ऐसा नहीं होगा, बेसिकली हमें एक न्यू स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा जिसमें हमें S1 को पास करना पड़ेगा, है ना। सो अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता स्ट्रिंग का, प्लीज पढ़िए, बिकॉज स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं जावा में, है ना। तो हम जब भी स्ट्रिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें कहीं भी स्वैपिंग या ऐसा कुछ होता है, तो ऑब्वियसली यार हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली पहले उसको एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन बाकी सारे काम को हम करते हैं, ठीक है। तो बुल चेक वॉवेल, बुलियन, ओके, यहाँ पे हमें शायद बुलियन लिखना पड़ेगा, है ना, जावा में। तो एक बार हम कंपाइल रन करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सिंटैक्टिकल एरर्स हैं, ओके। न्यू स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे भी एक गलती हो गई कि हमारा जो स्ट्रिंग का एस होता है वो कैपिटल होता है इन केस ऑफ जावा, है ना। लेट्स सी कि क्या ये चलता है, बिल्कुल चल रहा है ना। तो जावा के सॉल्यूशन में थोड़ा सा हमें दिमाग ये लगाना पड़ रहा है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, तो हमें उसे पहले कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, फिर बाकी सब हम काम कर सकते हैं, और फिर जब हम रिटर्न भी करेंगे तो उस कैरेक्टर एरे को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसा होता है अगर नहीं पता तो आप कोई भी गीक्स फॉर गीक्स या कहीं के भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरे से सीखना है स्ट्रिंग क्लास के बारे में, सो आई कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन इट, ओके। सो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसको, हाँ एक बार हमें ड्राई रन करना था ना, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट फिर भी चलो एक बार हम ड्राई रन कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, है ना, ये हमारा बेसिक कोड है। तो चलो हम ना एक सिंपल सा लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं PRACTIC और E, प्रैक्टिस ले लेते हैं, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं, ठीक है, इसी वाले को मैं ड्राई रन करता हूँ। तो सबसे पहले एल जो है वो 0 में,
तो ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है, ये 6 इंडेक्स है, ये 7 इंडेक्स है ना। सो बेसिकली L यहाँ पे होगा स्टार्टिंग में, और H साइज -1 मतलब इसका साइज 8 है तो 7 पे होगा। ठीक है, नाइस, वेल एंड गुड। अब जब तक क्या L H से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये सब काम हो सकता है। S ऑफ L पे जो भी है उसको हम चेक करेंगे कि क्या तुम वॉवेल नहीं हो। अगर वॉवेल नहीं हो तो तुम आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल ठीक है। फिर इस बार के लिए ये सारा कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बार में आए तो देखें कि L पहले वाला लाइन चलेगा, क्या तुम वॉवेल नहीं हो, नहीं हो तो ठीक है, L आगे बढ़ जाओ, है ना। क्योंकि इफ एल्स इफ और एल्स में एक बार में कोई एक ही चलेगा, ठीक है। फिर हम आ गए, क्या तुम वॉवेल नहीं हो, बोला नहीं भाई मैं तो वॉवेल हूँ। एल पे हम ये चेक करें, क्या तुम वॉवेल नहीं हो, अगर नहीं हो तब एल को आगे बढ़ाओ, है ना। तो नहीं, मैं तो हूँ। फिर ये वाला लाइन में देखते हैं, एच, क्या तुम वॉवेल नहीं हो, भाई हाँ मैं यार, तो वॉवेल तो मैं नहीं हूँ, नहीं सॉरी मैं तो वॉवेल हूँ है वो वॉवेल है ना। तो ये एच माइनस माइनस भी नहीं होगा। तो अब जब नेक्स्ट बार चलेगा ना, फिर से पूछेंगे क्या एल, फ्लो समझो, एल क्या तुम वॉवेल नहीं हो, बोलेगा नहीं मैं तो वॉवेल हूँ। एच क्या तुम वॉवेल नहीं हो, बोला मैं तो वॉवेल हूँ। उस केस में ये एल्स ब्लॉक चलेगा और इन दोनों स्वैप हो जाएंगे। चलो भैया स्वैप कर देते हैं, है ना। तो अगर हम इनको स्वैप करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए। जैसे ही स्वैप करेंगे, देखो स्वैप करने के तुरंत बाद ही एल प्लस प्लस हो जाएगा, एच माइनस माइनस हो जाएगा, तो एल आगे बढ़ जाएगा और एच पीछे आ जाएगा। मतलब अपने हिसाब से ये भी आगे ही बढ़ रहा है ना। फिर अभी भी एच एल से बड़ा ही है। फिर हम इसी को चेक करेंगे, भाई एल क्या तू वॉवेल नहीं है, बोला नहीं यार मैं तो वॉवेल नहीं हूँ, चल भैया तू आगे बढ़ जा। एच नेक्स्ट बार जब हम आएंगे, सॉरी सॉरी यार यहाँ पे नेक्स्ट बार जब हम आएंगे एच पे देखें, मतलब एल के फिर से पूछेंगे, एल भाई क्या तू वॉवेल नहीं है, वो बोलेगा हाँ यार मैं तो वॉवेल नहीं हूँ, चल आगे बढ़ जा भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, क्योंकि अगर एक बार इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट चल गया ना, नीचे वाले सारे स्किप हो जाते हैं, ठीक है। तो एल फिर से पूछेंगे क्या तू वॉवेल नहीं हो, बोला नहीं यार मैं तो वॉवेल हूँ, तो बोलेंगे ठीक है भाई तू वहीं खड़े रहा, टेंशन मत ले। फिर एल्स पे क्या तू वॉवेल नहीं है, बोलेगा हाँ यार मैं तो वॉवेल नहीं हूँ, ठीक है वॉवेल नहीं है तो आगे बढ़ जा। अब नेक्स्ट टाइम क्या चलेगा, ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि एच और एल बराबर हो गए। अब एच एल से बड़ा नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे सारी चीजें रुक जाएंगी और ये हमें आउटपुट मिल जाएगा प्रैक्टिसा। और आई होप यही हमारा इसमें भी प्रैक्टिसा ही था, प्रैक्टिसा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, बट थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। बट अगर आपको टू पॉइंटर अप्रोच में थिंकिंग आ गई ना, तो बहुत ही क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव सॉल्यूशन लगता है। अगर आप इंटरव्यू में बताओगे तो आपका इंटरव्यूअर भी खुश होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।